हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लस में लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज आपके लिए फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं क्लियर करने वाला हूँ कि नहीं दो सेलों के बीच में वैद्युत भागबल की तुलना। फ्रेंड्स, अब तक हम लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था हमने कि कोई एक सेल है उसके बीच क्या वैद्युत भागबल है या उस पे वैद्युत भागबल का क्या मान है, कैसे पता करा था कि घटता है या बढ़ता है, जो कुछ भी था वो मैटर। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो पूरी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किन्हीं दो सेलों के बीच हम वैद्युत भागबलों की तुलना करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत खास होने वाली है, प्लीज पूरी देखना और स्किप बिल्कुल मत करना। और चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मैं कोई वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, वैद्युत वाहक बल क्या है मैंने आपको सब चीज क्लियर कर रखी है। अगर लास्ट वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज का टॉपिक क्या है, किन्हीं दो सेलों के बीच में वैद्युत भागबल की तुलना करनी है। तो फ्रेंड्स, डायग्राम इसका बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा, मजेदार होने वाला डायग्राम। तो प्लीज फोकस मेरा डायग्राम पे ही रहेगा। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम, उसके बाद थ्योरी, फिर ऑटोमेटिक डेरिवेशन अपने आप सॉल्व हो जाता है अगर आपको डायग्राम समझ आ गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डायग्राम समझाऊंगा, फिर उसकी थ्योरी, कार्यविधि, रचना सब क्लियर हो जाएगा आपके एक डायग्राम से। तो प्लीज डायग्राम को अच्छे से समझना और वीडियो पूरी एंड तक देखना। यस फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूं। तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो मैं और अच्छी वीडियो लाऊंगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज का पहला टॉपिक हमारा होने वाला है डायग्राम, उसके बाद थ्योरी उसकी होगी। वो स्टेप बाय स्टेप होगी कि पहले रचना करनी है, कि कार्यविधि करनी है, कि सिद्धांत क्या, वो सब अलग मैटर है। लेकिन पहले हम अपना डायग्राम को क्लियर तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद ये स्टेप्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपना डायग्राम। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपना डायग्राम कैसे बनाना डायग्राम को। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। हमारे इस डायग्राम में भी हमको एक मैग्नेट के तार की आवश्यकता होगी, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये, जो हमारा मैग्नेट का तार होगा वो स्ट्रेट की जगह जिगजैग टाइप में होगा, यानी फोल्डिंग टाइप में होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैग्नेट का तार थोड़ा डिफरेंट है, तो प्लीज डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें एक मैग्नेट के तार की आवश्यकता होगी और सिंपल सी एक बैटरी होगी, प्रतिरोध नियंत्रक होगा। और उसमें जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमारा एक सेल था, उसी पे तो वैद्युत भागबल ज्ञात करना था। इसमें दो सेल कह रहा, तो यानी कि दो सेल होंगे और उन दो सेलों को हमें एक कुंजी टू वे की टू से जोड़ देना है और उसके बाद हमें एक जॉकी जे की सहायता से जॉकी जे को ले जाके हमारे मैग्नेट के तार पे स्पर्श कराना और कई मान निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल सा डायग्राम की मैंने एक छोटी सी की बता दी है कि आपको कैसे उस चाबी को लगा के ताला खोलना है, यानी कि डायग्राम को कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, डायग्राम बहुत ही इजी है, मैं आपको क्लियर करूंगा, आप डरना मत, डायग्राम बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और आपको समझ आएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा डायग्राम। तो सबसे पहले हमें एक मैग्नेट के तार की आवश्यकता है, तो सबसे पहले एक मैग्नेट का तार बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मैग्नेट का तार है हमारा, सिंपल सा ये मैग्नेट का तार है, बट ये थोड़ा जिगजैग टाइप में है, सो हम उसको भी बना देते हैं और ये हमारा मैग्नेट का तार आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिंदु हमारा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैग्नेट का तार तो हमने बना दिया फ्रेंड्स। अब मैग्नेट के तार के ऊपर आपको मालूम है ये मीटर से, एक पैमाना मीटर होता है उससे बंधा होता है, ये हमने मीटर भी बना दिया, एक पैमाना मीटर। ठीक है, मीटर का पैमाना बना दिया, क्लियर है। इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं ऐसे बना के जिससे लगे हाँ ये मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने एक मैग्नेट का तार ए भी ले लिया, थोड़ा ये सीधा नहीं है, बस थोड़ा जिगजैग टाइप में, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सेम लगभग वही डायग्राम है, बस जो चीजें बढ़ गई हैं उनको जोड़ देंगे। अब क्या है, हमने एक मीटर पैमाने के साथ में इसको रख दिया है। अब क्या होगा, जो हमारा बैटरी का धनसरा है वो मैग्नेट के तार के बिंदु ए से जोड़ देंगे और सेलों के धनसरे को भी हम बिंदु ए से जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी बैटरी यहाँ पे है, इधर हमारी बैटरी है, ये रही हमारी बैटरी। ये हमारी बैटरी आएगी और ये किससे जुड़ गई, हमारे मैग्नेट के तार के ए से। तो बैटरी भी हमारी किससे जुड़ गई, ये माइनस है ये प्लस है, बैटरी का धन सिरा हमारा किससे जुड़ गया, मैग्नेट के तार के बिंदु ए से। ये हमारी बैटरी V1 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रतिरोध नियंत्रक लगा हुआ है, जैसा कि हर वीडियो में मैंने बताया RH है, ये प्रतिरोध नियंत्रक हो गया हमारा। अब बात करते हैं जिन सेलों का हमें वैद्युत भागबलों की तुलना करनी है, उनको क्या करेंगे हम, उनको यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे, ये और ये हमारी दो सेलें हो गई। ठीक है, ये दो सेलें हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, समझो, ये हमारी दो सेल हो गई और इन दोनों सेलों को हमें इससे जोड़ देना है। ठीक है, हमारे मैग्नेट तार के बिंदु ए से। अब कैसे जोड़ना है, धन सिरा जोड़ना है इनका, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, एक बार और समझिए, हमें मैग्नेट के तार के बिंदु ए से बैटरी का धनसरा जोड़ना है और सेलों के धनसरे को जोड़ना है। सबसे पहले हमको यही करना होगा और जब आप इसको करेंगे तो डायग्राम ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। उसके बाद जो सेल हैं उनके ऋण सिरों को हमें एक टू वे की टू होती है, जिसमें ये K2 मैंने लिख दिया, इसमें दो की होती हैं और दोनों ए भी मैंने नाम दे दिया है,
इन दोनों को एक साथ जोड़ के हम यहां से लाते हुए, और ये हमारा जौ कीजिए यहाँ पे बन जाएगा, ये जौ कीजिए है, इसके सहारे ले जाते हुए हमें जौ कीजिए को अपने तार पर स्पर्श कराना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जौ कीजिए आ गया, इस तार पे हमने स्पर्श करा दिया। अब जिसको इधर से उधर खिसकाएंगे तो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी होगी, लेकिन हर प्रत्येक स्थिति में इसका मान डिफरेंट आने वाला है। तो फ्रेंड्स इतना सबसे पहले हमको करना है, क्या करना है, और इसको लाके हम यहाँ पे ऐसे इससे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा डायग्राम क्लियर हो गया, तैयार। क्या होना है, सबसे पहले हमें एक मैग्नेट के तार की आवश्यकता होनी है, जो है हमारा ए बी एक मैग्नेट का तार। ठीक है फ्रेंड्स, उस बिंदु ए से, मैग्नेट के तार के बिंदु ए से हमको बैटरी के धन सिरे को जोड़ना है और सेलो के धन सिरे को जोड़ देना है। उसके बाद सेलो के ऋण सिरे को हमको कुंजी K2 2V होती है जो टू वे की, उसके K2 मैंने नाम दे दिया, और ए भी उसके पार्ट है, 2 की होती है इसमें। इन दोनों को एक साथ जोड़ते हुए, जौ की जे के साइड से जोड़ते हुए हमें मैग्नेट के तार पे स्पर्श करा देना है। तो फ्रेंड्स इतना काम करते ही आपका डायग्राम क्लियर तरीके से हो जाएगा। ये हमारी बैटरी B1 है, ये प्रतिरोध नियंत्रक है, ये हमारी E1 सेल है और ये E2 सेल है। तो फ्रेंड्स आपका डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो गया, आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने डायग्राम क्लियर कराया, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में रहने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स बस आप वीडियो पूरी देखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको हर चीज क्लियर करता चलूंगा और आपका सिलेबस पता ही नहीं लगेगा कब हो गया। फ्रेंड्स क्या होता है, स्टूडेंट जगह जगह पढ़ते हैं और उनका सिलेबस भी नहीं हो पाता और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो पूरी देखिए तसल्ली से, बस आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, फालतू वगैरह की चीजें छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए। बच्चे आजकल पढ़ते टाइम भी एक तरफ सोशल मीडिया चल रहा है और एक तरफ बुक है हमारे हाथ में, इस टाइम पे बच्चा पढ़ नहीं सकता। प्लीज सोशल मीडिया को साइड पे रखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आपके नंबर अच्छे आएंगे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसकी एक डेफिनेशन सिंपल सी या थ्योरी। तो फ्रेंड्स इसकी रचना को पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं इसकी रचना क्या होने। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसकी रचना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसकी रचना कराने वाला हूँ। रचना में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है रचना हमारी। फ्रेंड्स रचना में क्या है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम समझाया बस उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दीजिए। जो ये डायग्राम मैं बता रहा हूँ बोल के वो आप लिख दीजिए, बस ये होती है रचना। इसलिए तो मैं आपको डायग्राम पहले समझाता हूँ, अगर डायग्राम समझ आ गया तो रचना बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भाई फिर भी मुझे रचना लिखानी है, क्या मालूम किसको रचना के जरिए समझ आए डायग्राम या फिर डायग्राम के जरिए रचना समझ आए। मैं दोनों स्टेप करता हूं जिससे आपको समझ आ जाए क्लियर तरीके से डायग्राम और डेरिवेशन। तो फ्रेंड्स इसकी रचना सिंपल सी देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। रचना में कुछ नहीं है, जैसे मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम एक मैग्नेट का तार ए बी ले लेंगे और उसके बिंदु ए पे हमें बैटरी के धन सिरे को जोड़ना है और सेलों के धन सिरे को जोड़ देना है। इतना कर लेंगे। उसके बाद हमें लिखना है कि सेलों के ऋण सिरे को हमें कुंजी 2 वे Q2 से जोड़ के और उनको एक साथ ले जाके जौ कीजिए के सहारे हमें मैग्नेट के तार पे स्पर्श कराना है, जिसकी वजह से हमें इसको इधर से उधर खिसका के भी तो देखना पड़ेगा, जिससे शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो या फिर इसके मानों में डिफरेंस पता लगे। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद हमको क्या करना है, जो प्रतिरोध नियंत्रक है उसको ले जाके हमें बैटरी बी बिंदु बी से जोड़ देना है, जो मैग्नेट का तार है। तो ये सिंपल सा एक डायग्राम है, इसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दीजिए और आपकी रचना क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स रचना इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितना इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और डायग्राम इंपॉर्टेंट है और कार्यविधि। तो ये दोनों चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत क्लियर तरीके से। उससे पहले आप रचना को देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सर्वप्रथम हमें एक मैग्नेट के तार की आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक मैग्नेट के तार की आवश्यकता पड़ती है और मैग्नेट का तार ए बी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मैं बता देता हूं, ए बी है, जिससे आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। ए बी क्या है, जो ए बी है यही हमारा मैग्नेट का तार है। आप इसको समझ जाएंगे जब मैं इसकी वैल्यू यानी इसको प्रदर्शित करने वाली संख्या को भी लिख दूंगा, जैसे ए बी से पता लग रहा है कि हाँ इतना हमारा मैग्नेट का तार है। ठीक है फ्रेंड्स, तार ए बी है और तार के बिंदु ए से हमें तार के बिंदु ए से यानी इस बिंदु से हमको क्या करना है, तार के बिंदु ए से हमें बैटरी B1। फ्रेंड्स बैटरी B1 कहाँ है, लिखी दिख रही होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको डिनोट करा देता हूं। बैटरी B1 हमारी ये रही। बैटरी B1 के धन सिरे को बिंदु ए से हम बैटरी B1 के धन सिरे को जोड़ते
हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होगी। हमें एक मैग्नेट का तार लेना, उसके बाद हमको मैग्नेट के तार के बिंदु ए से बैटरी के धन से यानी इसको जोड़ना है। तो ये आपको क्लियर तरीके से समझ आ रहा होगा कैसे जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दिया हमने, इतना कर लेना है। फिर उसके बाद हमको जिन सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उन सेलों के धन सिरे को फ्रेंड्स, इन दोनों सेलों की तो हमको वैद्युत भागबल की तुलना करनी है, ज्ञात करनी है। तो इन दोनों सेलों के जो धन सिरे हैं प्लस प्लस, इन दोनों को हमको बिंदु ए से जोड़ देना है। उन सेलों के धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होगी। हमें एक मैग्नेट का तार लेना है और बैटरी B1 के धन सिरे को हमको बिंदु ए से जोड़ देना, और जिन सेलों का वैद्युत भागबल ज्ञात करना है उसके धन सिरे को भी हमको बिंदु ए से जोड़ देना। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, जो हमारा बैटरी है उसके ऋण सिरे को हमको एक प्रतिरोध नियंत्रक से जोड़ देना है। बैटरी के ऋण सिरे को हमको प्रतिरोध नियंत्रक से जोड़ देना है। प्रतिरोध नियंत्रक से जोड़ देना है। ठीक है, ये बैटरी का ऋण सिरा है और इसके ऋण सिरे को हमने किससे जोड़ा है, प्रतिरोध नियंत्रक RH से जोड़ दिया। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, अब सेलों के ऋण सिरे को किससे जोड़ना है वो लिखना पड़ेगा। तो सेलों के ऋण सिरे को एक टू वे की, जो हमारी K2 है, टू वे की इससे जोड़ देना है। ये टू वे की टू है, इससे जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, इस टू वे की ये K2, इससे हमने बैटरी के ऋण सिरों को जोड़ दिया, यानी कि दो बने तो ए भी हमारे दो हो गए, और इनको एक साथ जोड़ के हमने क्या किया, फिर इसको ले आके जॉकी जी से जोड़ा और जॉकी जी को ले आके हमने मैग्नेट के तार पे स्पर्श करा दिया। तो ये चीज हमको लिखनी होगी, जो आप कर रहे हो वही लिखना है डायग्राम का। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें जो हमारा जो K2 है, K2 को जॉकी जे से जोड़ते हुए मैग्नेट के तार पे स्पर्श कराना है। जोड़ते हुए मैग्नेट के तार पर स्पर्श कराकर कई जो उसकी पोजीशन पता लगेंगे उनको ज्ञात करना है, यानी कि स्पर्श कराकर उसकी स्थितियों को प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स, इतना ही काम हमको रचना में करना है। क्या एक बार और देख लीजिए, मैंने पूरी रचना लिखवा दी है, बहुत ही सिंपल तरीके से, सेकंडों में आपको समझ आ गई और मैंने तुरंत लिखा दी। क्या करना है, सबसे पहले हमको एक मैग्नेट के तार की आवश्यकता है, यानी सर्वप्रथम हमें एक मैग्नेट के तार की आवश्यकता है। मैग्नेट के तार के बिंदु ए को, मैग्नेट का तार हमारा एक ए बी है, ये मैंने ऐसे लिख दिया जिससे आप समझ जाए ए बी क्या है हमारा। बिंदु ए से हमें बैटरी B1 के धन सिरे को, यानी जो बिंदु ए है मैग्नेट के तार का, उसके बैटरी के धन सिरे को उससे जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे सेल हैं, जिन सेलों का वैद्युत भागबल ज्ञात करना है, उनके धन सिरे को भी हमको बैटरी से जोड़ देना है। देख लीजिए, मैंने ये लिख रखा है, जिन सेलों का वैद्युत भागबल ज्ञात करना है उन सेलों के धन सिरे को हमको बिंदु ए से जोड़ देना है। फिर क्या करना है, बैटरी के ऋण सिरे को हमें प्रतिरोध नियंत्रक से जोड़ देना है।
प्रतिरोध नियंत्रक हमारा ये रहा, आगे ऋण सिरा ये रहा, इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, जिन से जो सेल है, सेलों के ऋण सिरे को हमें एक टू वे की से जोड़ना है, जो K2 है, और इन दो टू है जो दो की है, दो कीओ को हमने K2 में कन्वर्ट करके इसको ले जाते हुए जॉकी जी के सहारे से हमने मैग्नेट के तार से स्पर्श करा दिया और इसकी स्थितियों को ज्ञात कर लिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारे डायग्राम की रचना, और डायग्राम भी मैंने आपको कई बार क्लियर कर दिया है। अब तो मतलब डायग्राम में कोई कमी रही नहीं होगी, बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया है। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि बनाने में मेहनत नहीं है, लेकिन जो आपको समझा रहा हूं मैं इसमें ज्यादा मेहनत है, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से तो समझ आए, डायग्राम भी बना के समझा दिया, ठीक है, रचना भी करा के समझा दिया, ठीक है, फिर दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, तो भाई किसी को भी आसानी से ये डायग्राम समझ आ जाएगा। और डायग्राम समझ आ गया तो डेरिवेशन मान लीजिए आधा सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स डायग्राम हमारा हो गया। अब लास्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रह गया कार्यविधि, यानी कि इसमें होता क्या है, कैसे धारा प्रभावित होगी और किसका मान क्या प्राप्त होगा और क्या वैल्यू निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम अपनी कार्यविधि। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपनी कार्यविधि, बहुत ही इजी कार्यविधि होने वाली है, क्योंकि डायग्राम आपको समझ आ चुका है। तो फ्रेंड्स कार्यविधि में हमको सबसे पहले क्या कार्य करना है, हमको सबसे पहले प्लग लगाना है जिससे हमारे परिपथ में धारा बहे। तो फ्रेंड्स प्लग लगाएंगे इसमें, यहाँ पे आप एक प्लग छोटा सा बना लीजिए, यहाँ मैंने बनाया नहीं है, एक छोटा सा की1 यानी K1 प्लग बना लेंगे हम यहाँ पे, कुंजी K1 ये प्लग है। सर्वप्रथम हम इस K1 कुंजी को लगाएंगे और प्लग लगाते ही हमारी इसमें धारा बहेगी। तो धारा की दिशा हमारी ये इधर आ गई, तो हमारी धारा ये ऐसे परिपथ में बहने लगी, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको ये धारा वाला मैटर है एंड में इसलिए बताता हूं जिससे आपको अब पता लगे क्लियर तरीके से धारा क्यों बह रही है इसमें, क्योंकि सबसे पहले हमने कुंजी K1 को ऑन किया और K1 को ऑन करते ही धारा हमारी परिपथ में ऐसे बहने लगेगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी बहती हुई मैग्नेट के तार से बहती 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 ये बह रही है, अभी मैग्नेट के तार पे अटकी हुई है, और ये यहाँ पे आ गई, और ये यहाँ पे आ गई, और ये दोबारा से चलेगी प्रतिरोध नियंत्रक के पास। तो फ्रेंड्स ऐसे तो हमारी धारा बहेगी इसमें, ये तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे इस परिपथ में धारा बहेगी। यानी कि इसमें जब कुंजी K1 को ऑन करेंगे तो P1 बैटरी से होती हमारी धारा बहेगी। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद हमको जो हमारा सेल ये है E1 और E2, इसको हमने किससे जोड़ा, टू वे की यानी K2 से जोड़ा। तो जो टू वे K2 है इसको ऑन करेंगे, उसके सबसे पहले हमें प्लग ए को ऑन करना होगा। इसके प्लग ए और प्लग बी दो प्लग हैं, सबसे पहले हमको प्लग ए को ऑन करना होगा, उसके हिसाब से हमको जॉकी जी को ले आके हमें मैग्नेट के तार पे स्पर्श करा के शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करनी है। सबसे पहले ए से फिर बी से फिर दोनों निकल के आके तब हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो फ्रेंड्स जब हम इसको प्लग ए को ऑन करेंगे और जॉकी जी के सहारे हम मैग्नेट के तार को स्पर्श करा के देखेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें परिपथ को चेक करना होगा कि इसमें त्रुटि है या नहीं है, ये परिपथ सही है या गलत है। वो कैसे पता लगेगा, वो हमें धारा की दिशा, जो विद्युत धारा है, अगर वो हमारी एक ही दिशा में यानी कि परिपथ में त्रुटि है, गलत है। अगर विपरीत दिशा में है तो हमारा परिपथ सही है। जब हम मैग्नेट के तार को उस पर ले जाके स्पर्श कराएंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा धारा विपरीत दिशा में जा रही है, यानी परिपथ तो ठीक है। इतनी बात मालूम पड़ेगी फ्रेंड्स। जब इसकी क्लियर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हमें L1 मिल जाएगी, यहाँ कहीं ना कहीं तो शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी। तो मान लीजिए शून्य विक्षेप की स्थिति मान लीजिए L1 दूरी पर है, किससे, बिंदु ए से, मान लीजिए यहाँ प्राप्त हुई, तो L1 दूरी है ये। तो L1 दूरी पर मान लीजिए हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी E1 इक्वल टू, क्योंकि सेल E1 की बात हो रही है, ये प्लग ए E1 का ही तो है, तो E1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा KL1, इक्वेशन फर्स्ट। इतना करने के बाद हमको प्लग ए को निकाल के हटा देना है और प्लग बी को लगा देना है। जब प्लग बी को लगाएंगे तो फिर जॉकी जी को ले जाएंगे और मैग्नेट के तार पे स्पर्श कराएंगे और शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। फ्रेंड्स इतना करने के बाद हमें पता लग गया, मान लीजिए यहाँ कहीं प्राप्त हुई, तो क्या लिख देंगे, मानस शून्य विक्षेप की स्थिति हमारी L2 दूरी पर है, किससे, बिंदु ए से। इतना लिखने के बाद हमको दोबारा क्वेश्चन हमारी बन जाएगी सेकंड, E2 इक्वल टू KL2। तो फ्रेंड्स ये सेकंड इक्वेशन होगी, दोनों को भाग देकर हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो फ्रेंड्स यही काम करना है हमको थ्योरी के जरिए। ये डायग्राम में मैंने जैसे बताया इसी तरीके से हमको इसकी कार्यविधि में लिखकर बताना है और आपका डेरिवेशन पूरा क्लियर हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से। रचना मैंने आपको क्लियर तरीके से करा दी, डायग्राम तो कई बार समझा दिया, तो इस डेरिवेशन में कुछ बचा नहीं है खास। कार्यविधि आपको बता दिया, लिखवा दूंगा, दोनों बार में क्लियर तरीके से समझ आएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं ऐसी वीडियोस लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अब इसकी कार्यविधि क्या करना है। सबसे पहले हमको क्या आवश्यकता है, सर्वप्रथम हमको हमें कुंजी K1 को ऑन करना होगा। सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करने पर
सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करेंगे। सर्वप्रथम हमको कुंजी K1 को ऑन करना है जिससे हमारे परिपथ में धारा बहे। सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करेंगे तथा जो हमारा टू वे की जो K2 है हमारा, मैं इसको बता देता हूं, जो टू वे K2 है हमारा ये है, इसको सबसे पहले हमको ऑन करना होगा। K1 के बाद हमको तुरंत इसको ऑन करना है, लेकिन इसमें दो प्लग हैं, तो सबसे पहले हमें K2 के प्लग A को ऑन करना होगा। K2 के प्लग A को ऑन करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो आप बोल रहे हो वही लिखना है। सबसे पहले हमको K1 को ऑन करना है जिससे परिपथ में धारा बहे। आप चाहें तो इस चीज को लिख सकते हैं परिपथ में धारा बहे, मैंने लिखा नहीं क्योंकि मुझे थ्योरी थोड़ी शॉर्ट करानी है। उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा टू वे की है, जो K2 है हमारा, इसके दो पार्ट है, प्लग A प्लग B। तो इसके पहले पार्ट A को ऑन करना है और उसके बाद A को ऑन करना होगा। उसके बाद जॉकी J को, जो हमारा जॉकी जी है, ये इसको ले जाकर, जॉकी जी को ले जाकर मैग्निन के तार से स्पर्श कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्पर्श कराएंगे। फ्रेंड्स, जब स्पर्श कराएंगे तो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी, तो हमें शून्य विक्षेप की स्थिति को ही प्राप्त करना है। अब त्रुटि वाला मैटर आप खुद ले सकते हैं। अगर परिपथ को चेक करना है तो उसमें जब जॉकी जी को ले जाएंगे, अगर धारा विपरीत दिशा में तो परिपथ सही है, अगर एक ही दिशा में तो उस परिपथ में त्रुटि है। तो हमारा ये परिपथ सही है, तो इस बात को लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इतना कराएंगे, स्पर्श कराएंगे तो शून्य विक्षेप की स्थिति को प्राप्त करना होगा। शून्य विक्षेप की स्थिति को प्राप्त करना होगा। फ्रेंड्स, कंपलसरी है, हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी होगी। इसको इधर से उधर स्पर्श कराएंगे, कहीं ना कहीं शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले K1 को ऑन करना है और उसमें धारा बहेगी परिपथ में। उसके बाद हमारे K2 वे के है कि K2 को प्लग A को ऑन करके हम जो कि जगह सारे मैग्नेटिक तार पर स्पर्श कराएंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, माना शून्य विक्षेप की स्थिति L1 दूरी पर है। किससे L1 दूरी पर है, हमारे बिंदु पे। मान लीजिए L1 दूरी पर कहीं ना कहीं इधर कहीं आएगी, तो बिंदु A से जो हमारी L1 दूरी है वो बिंदु A से है, यानी बिंदु A किसका, मैग्नेट के तार के बिंदु A से हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति कहीं प्राप्त होगी। मान लीजिए L1 प्राप्त होगी, यहाँ कहीं L1 है। इतना लिखने के बाद हमारी इक्वेशन बनेगी E1 इक्वल टू KL1। और फ्रेंड्स, इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। यही मैंने आपको बताया था, इक्वेशन बना के हमको काटनी है। तो हमारी इक्वेशन बन गई है। किस तरीके से बनी, हम अभी E1 सेल की तो बात कर रहे थे, क्योंकि ये प्लग E1 का ही तो है। इसके जरिए जॉकी जी को ले जाके हमने स्पर्श कराया, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर ली। तो शून्य विक्षेप की स्थिति हमें L1 दूरी पर प्राप्त हुई, किससे, बिंदु से। तो वही हमने लिख दिया कि E1 इक्वल टू KL1। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब क्या करना है, यही प्रोसेस हमको क्या करना है, इस प्लग को ऑफ कर देंगे, A को, और B को ऑन कर देंगे। तो क्या करना है, प्लग A को ऑफ करके B को ऑन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें फिर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लीजिए। क्या होगी, माना शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति, मान लीजिए शून्य विक्षेप की स्थिति हमारी कितनी दूरी आई, L2 दूरी है, और कहां से है, बिंदु A से। तो L2 दूरी निकल के आएगी, तो इसकी भी इक्वेशन बन गई हमारी E2 इक्वल टू निकल के आ गया KL2। तो फ्रेंड्स, ये इक्वेशन एक सेकंड बन गई। अब कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन सेकंड को भी हमें इससे भाग दे देना है और हमारी तुलना हो जाएगी वैद्युत भाग बलों की किन्हीं दो सेलों के बीच में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से करना है। एक बार और समझ लीजिए, हमको सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन करना है और उस A1 को ऑन करती हमारी धारा बहने लगी, और धारा बहेगी तो हमें फिर क्या करना है, टू वे की है K2, उसके
प्लग ए को ऑन करके हमको उसमें जॉकी जे को ले जाके हमें मैग्नेट के तार से यहाँ पे स्पर्श कराना है। और जब स्पर्श कराएंगे तो हमें धारा की दिशा देखनी होगी और धारा की दिशा से हमें परिपथ की त्रुटि और सहीपन पता लग जाएगा। अगर धारा एक ही दिशा में तो परिपथ में त्रुटि है, विपरीत दिशा में तो परिपथ सही है, और यहाँ पे विपरीत दिशा हमारा परिपथ सही है। उसके बाद हमको क्या करना है, हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। तो मान लीजिए K1 L1 दूरी पर हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति है, तो E1 इक्वल टू KL1 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। उसी प्रकार हम बिंदु ए को प्लग ए को ऑफ करके बी को ऑन करेंगे और शून्य विक्षेप की स्थिति मान लीजिए L2 दूरी पर है, तो E2 इक्वल टू KL2 निकल के आएगा। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को भाग दे देंगे। तो समीकरण 1 डिवाइडेड सेकेंड डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने से हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, E1 बट्टे में E2 इक्वल टू KL1 बट्टे में KL2। के से के कट जाएगा तो हमारी निकल के आ जाएगी E1 बट्टे E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई किसकी, जो हमने विभव मापी की, वो वैद्युत भाग बलों की तुलना की थी किन्हीं सेलों के बीच में दो, तो वो हमारी तुलना हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कितनी इजी तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया ये टॉपिक, बहुत ही इजी तरीके से डायग्राम समझाया, थ्योरी भी क्लियर तरीके से करा दी, और कार्य विधि तो मैंने आपको बोल बोलकर कई बार बोला और आपको समझ आई गई होगी, क्योंकि मैं डायग्राम को भी प्रायोरिटी देता हूँ और थ्योरी को भी, दोनों चीजें समझाता हूँ जिससे आपको किसी भी तरीके से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बहुत इजी तरीके से थ्योरी बहुत शॉर्ट से शॉर्ट लिखवाने की कोशिश की है जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो थ्योरी तो आपको समझ आई गई होगी, इसमें क्या है, कुछ नहीं किया कार्य विधि में। सबसे पहले हमको कुंजी K1 को ऑन करना है और धारा को प्रवाहित कर देना है, फिर कुंजी की कुंजी K2 की प्लग ए को ऑन करके और हमको जॉकी जे को ले जाके मैग्नेटिक तार पे स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराते ही हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए शून्य विक्षेप की स्थिति हमारी L1 दूरी पर है, तो E1 इक्वल टू KL1 आ जाएगा, और दूसरे में इसको ऑफ करके बी को ऑन करके हमारी विक्षेप की स्थिति L2 दूरी निकल गई, तो E2 इक्वल टू KL2 निकल गया। दोनों को डिवाइड करके हमारा E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है इस डायग्राम को, तो प्लीज लाइक बनता है, क्योंकि बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाना आपको थ्योरिटिकल में, फिर डायग्राम में समझाना, बार बार दोनों को एक्सप्लेन करना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो लेकिन मैं आपके लिए ये सब मेहनत करता रहूँगा, बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए। और आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डाल दूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।